जय स्वामीनारायण। प्यारे भक्तजनों, अभी जो आपको यहाँ से कथा सुनाई जाती है, भगवान स्वामीनारायण का दिव्य जीवन की गाथाएं, भगवान पुरुषोत्तम नारायण का दिव्य लीला चरित्र, ये भगवान स्वामीनारायण के जो दिव्य मुक्तजनों थे, जिन्होंने ये दिव्य ग्रंथों का निर्माण किया था, और वो भी अति दिव्यता से ये ग्रंथों का निर्माण हुआ था। खास करके भगवान स्वामीनारायण के महान मुक्त संत वैराग्य मूर्ति सद्गुरु निष्कुलानंद स्वामी थे। निष्कुलानंद स्वामी पूर्वाश्रम में लालजी भाई सुथार थे। भगवान स्वामीनारायण ने जब उनको संत दीक्षा प्रदान करी, और उस समय में भगवान स्वामीनारायण ने उनको ग्रंथों का रचना करने का आदेश दिया। खास करके गरुड़ पुराण के आधार पे यमदंड रचना, यमदंड ग्रंथ, जीवात्मा जब पाप करके मृत्यु लोक से विदाई होता है, और अगर कोई पापी जीव यमपुरी में जाता है, तो यमपुरी में उनको क्या क्या नरक में दुख भोगना पड़ता है, उसका वर्णन यमदंड में निष्कुलानंद स्वामी ने किया है। यमपुरी में क्या क्या कष्ट होता है। भगवान स्वामीनारायण ने जब ये ग्रंथ की रचना करने के लिए निष्कुलानंद स्वामी को बोला, तब निष्कुलानंद स्वामी ने कहा कि प्रभु, आप मुझे ग्रंथ रचना करने की आज्ञा देते हो, लेकिन मैंने तो कभी स्कूल देखी भी नहीं, मैं एक अक्षर भी पढ़ा नहीं, मैं ये ग्रंथों की रचना कैसे कर सकता हूं। तब भगवान स्वामीनारायण ने कृपा करके निष्कुलानंद स्वामी का मस्तक ऊपर हाथ रखकर बोले। भगवान स्वामीनारायण ने कहा, स्वामी, आप जो बोलोगा वो काव्यबद्ध हो जाएगा, ग्रंथबद्ध हो जाएगा, और आप अपने हाथों से लेखनी से जो लिखोगा वो अक्षर रूप में भाषा में प्रतिबद्ध हो जाएगा। ये हमारा आशीर्वाद है। भक्तजनों, मैं आपको क्या बताऊं, भगवान स्वामीनारायण की इतनी कृपा मात्र से निष्कुलानंद स्वामी ने यमदंड ग्रंथ की रचना की शुरुआत की, और उसके बाद में उनकी कलम रुकी नहीं। उन्होंने 20-20 ग्रंथ बना दिया। उसको निष्कुलानंद काव्य भी कहते हैं और 20 ग्रंथ भी कहते हैं, जो बिल्कुल अनपढ़ थे। भगवान स्वामीनारायण की कृपा से उनको दिव्य ज्ञान हो गया, उनकी दिव्य चक्षु खुल गई। इन्हीं निष्कुलानंद स्वामी ने यह भक्त चिंतामणि नामक ग्रंथ की रचना की है। यह भक्त चिंतामणि में भगवान स्वामीनारायण के अनुपम दिव्य अलौकिक लीलाओं का वर्णन हुआ है। भगवान स्वामीनारायण का प्रागट्य से लेकर भगवान स्वामीनारायण अंतर्ध्यान हुए वहां तक की जो लीलाएं हैं, ये निष्कुलानंद स्वामी ने लिखी है। उसके आधार पे आप सबको हम थोड़ी थोड़ी प्रसादीभूत लीलाएं, अलौकिक लीलाएं, उनका आपको हम श्रवण करवाएंगे। निष्कुलानंद स्वामी ने जब भगवान स्वामीनारायण की दिव्य लीलाओं का आरंभ किया, क्योंकि उन्होंने तो अनुभव किया था, भगवान स्वामीनारायण के साथ में वो पूरा जीवन रहे थे। उनसे पहले भगवान स्वामीनारायण के गुरु उद्धव के अवतार रामानंद स्वामी के समय से वो साथ में थे। कभी संजोग मिलेगा तो आपको भगवान स्वामीनारायण का ये दिव्य संत निष्कुलानंद स्वामी, उसकी पूरी जीवन गाथा का हम आपको श्रवण कराएंगे। अभी अपने भगवान स्वामीनारायण की लीलाओं में प्रवेश करना है। वैसे अपने बद्रिकाश्रम तक तो आ गए,
लेकिन अब भगवान स्वामीनारायण की लीलाओं का रसपान कराते हुए, ये ग्रंथ का लेखन करते हुए, जब भगवान स्वामीनारायण की कथाओं का, उनकी दिव्य लीलाओं का गान करते समय ये अवसर जब आया निष्कुलानंद स्वामी के पास में, तो निष्कुलानंद स्वामी का हृदय में एक आनंद की अनुभूति हुई। अपना इष्ट देव की लीलाओं का गान करने में भगवत भक्त और संत को अत्यंत आनंद होता है। उससे उनका जीवन में दूसरी कोई विशेष आनंद की बात ही नहीं होती। इस प्रकार के हनुमान जी के लिए भगवान राम की लीलाओं का आस्वादन करना, उनकी सेवा करनी, उनका स्मरण करना, वही उनका जीवन का परमानंद है। भगवान व्यास ने भगवान कृष्ण की तमाम पुराणों में दिव्य लीलाओं का आनंदमय उत्साह से गान किया है। नारद जी भी अखंड भगवान का हरते फरते घूमते हुए गुणगान किया करते हैं, नारायण नारायण नाम का जप किया करते हैं। इसी प्रकार निष्कुलानंद स्वामी को जब ये भक्त चिंतामणि, ये भक्त के लिए चिंतामणि समान ये ग्रंथ की रचना करने का जब अवसर आया, तो उसका हृदय में एक प्रकार का आनंद, उत्साह, उल्लास जो प्रकट हुआ ने, वो मैं आपको पहला सुनाता हूं।